अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मैं ख़बरों पर कुरान और हदीस की रोशनी में बात आप लोगों के सामने इसलिए रखता हूँ ताकि सिर्फ़ ख़बरों को सुनने पर इक्तिफ़ा ना किया जाए, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में सबक भी हम लोग हासिल करें कि ये जो सिचुएशन चल रही है इससे कैसे निपटा जा सकता है। कुरान और हदीस हमें कैसे गाइड करते हैं, क्योंकि कुरान और हदीस ने जो रास्ता हमें दिखाया है उसके बग़ैर सुकून हासिल करने का, चैन हासिल करने का, खुशियाँ हासिल करने का, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हज़ार आपके पास पैसा हो, हज़ार आपके पास बेहतरीन मकान हो, बहुत सारे आपके पास फ्लैट्स हों, करोड़ों रुपया हो, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आजकल आदमी को नींद फिर भी टैबलेट खा के लेनी पड़ रही है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि ख़बरें तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं ख़बरें बताकर कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने बात क्यों रखता हूँ, ताकि उस चीज़ का सॉल्यूशन भी तो हमें पता चले। आज जिस ख़बर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये ख़बर बहुत डरावनी है, बहुत ख़तरनाक भी है और बहुत अफसोसनाक भी है। उत्तर प्रदेश के शामली की ये ख़बर है, जहाँ पर फ़ारूक ने अपनी ही दो बेटियों को और अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। और जिस घर में इसने तीनों को मारा, उस घर में जो टैंक था, उस टैंक में इन तीनों की लाश को दफन कर दिया। इतनी ख़तरनाक ये ख़बर है। आजकल आप देख रहे होंगे कि शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत लड़ाई झगड़ों वाली हो रही है, बहुत झमेले हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। आजकल मैरिड लाइफ जो है ना, वो लोगों की ठीक नहीं चल पा रही है। तो ये ख़बर पहले आप सुनिए, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में इसका सॉल्यूशन क्या है। 1 महीने पहले झगड़ा हुआ था, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हो जाते हैं, कभी कभार झगड़े हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन जब ये झगड़े बढ़ने लगे, यानी हर 2-3 दिन के बाद झगड़े चल रहे हैं, हर 2-3 दिन के बाद झगड़े चल रहे हैं, तो फिर ये फ़िक्र की बात है। तो 1 महीने पहले इनका झगड़ा हुआ, पैसों को लेकर झगड़ा हुआ। जब ये झगड़ा हुआ तो बीवी जो है ना, वो गुस्से में आके अपने बच्चों को लेकर बग़ैर बुर्क़े के, होता है ना गुस्से में आदमी, ठीक है मैं तेरा घर छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो वो बग़ैर बुर्क़े के बच्चों को लेके अपने मायके चली गई। 1 महीने के बाद सुलह हो गई मियाँ बीवी के दरमियान, और ये फ़ारूक जो है ना अपनी बीवी को लेके घर आ गया शामली। लेकिन इसके दिल में वो बात खटक रही थी कि वो जो झगड़े हुए थे 1 महीने पहले, और ये जो बुर्क़े के बग़ैर बच्चों को लेके घर से फ़रार हो गई थी लेके, तो फ़ारूक के दिल में ये बात बैठ गई थी। इसने जो है ना पहले से प्लान कर लिया कि अच्छा बीवी को सबक सिखाना है, और इसने कहीं से जो है ना एक तमंचा ख़रीदा, और तमंचा ख़रीदने के बाद इसने पूरी प्लानिंग कर ली कि मुझे अब इसको कैसे साइड से करना है। झगड़ा हुआ, झगड़ा ख़त्म भी हो गया, ये बीवी को बुला के भी ले आया, लेकिन इसने अपने दिल में ये रख लिया कि अब कैसे मुझे अपनी बीवी से इंतकाम लेना है। इंतकाम की आग अगर इंसान के दिल में जल जाए ना, तो फिर ये बुझती नहीं है जब तक आदमी इंतकाम नहीं ले लेता, और फिर वो भूल जाता है सही गलत की तमीज़। ये कहीं से एक तमंचा लेकर आया, और रात में इसने 9 नवंबर की रात को इसने अपनी बीवी को रात में कहा कि मुझे चाय पीनी है, और चाय पीने के लिए इसने अपनी बीवी को जगाया। रात के 12 बजे जब बीवी चाय बनाने के लिए उठी और किचन की तरफ गई, तो इसने पीछे से बीवी के सर में गोली मारी। जब गोली की आवाज़ बड़ी जो बेटी है 13 साल की, उसको लगी तो वो उठी, और वो जब देखा उसने कि उसकी माँ के गोली मार दी गई है, तो वो चीखी चिल्लाई, इसने अपनी बेटी की भी गोली मार दी। छोटी बेटी जो थी, जिसकी उम्र शायद 9-10 साल है, वो भागती हुई आई, तो उसको भी इसने गला दबा के शायद या गोली मार के उसको भी मौत के घाट उतार दिया। 2 छोटे छोटे बच्चे जो थे, 7 साल का और 5 साल के जो बेटे थे, वो सोते रहे। तीनों को जब इसने मार दिया, तो इसने जो है ना वो जो गड्ढा खुदा हुआ था इसके घर में टैंक का, उसमें इन तीनों को दफन कर दिया। अब अगली सुबह होती है, जो फ़ारूक है इसके माँ बाप, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, तो इसके माँ बाप देख रहे हैं कि ना तो बहू नज़र आ रही है, ना दोनों पोतियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये दोनों पोतियाँ गई कहाँ? फ़ारूक से पूछते हैं तो फ़ारूक बताता है
कि मैंने असल में वहाँ एक मेरठ में या कहीं पर किराए का मकान ले लिया है, तो वहाँ उनको भेज दिया है। ठीक है, 2-3 दिन और गुजर गए तो थोड़ा सा शक हुआ। जो फ़ारूक के माँ बाप हैं वो उस गांव में देखने गए जहाँ का जिक्र फ़ारूक ने किया था कि मैंने अपने बीवी बच्चों को वहाँ छोड़ दिया है। वहाँ ये देखने गए तो वहाँ पे भी उनको नहीं पाया। तो जब शक हुआ तब पुलिस को शिकायत की। जो फ़ारूक की बीवी हैं, फ़ारूक के ससुराल वाले, उनको शक हुआ। पुलिस को जब शिकायत की गई तो पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि फ़ारूक ने ये सब किया है और उसने कबूल लिया। और उसने ये पूरी कहानी बताई कि बीवी से झगड़ा होता रहता था। 1 महीने पहले झगड़ा हुआ जिसमें पैसों को लेन देन पर बहुत झगड़े हो गए, तो बीवी जो है ना बगैर बुर्के के चली गई और मेरी इज़्ज़त तार तार हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो बस इस वजह से मैंने ये किया। खुलासा तब हुआ जब 3-4 दिन गुजर गए और पोतियाँ और बहू नज़र नहीं आ रही, तो घर वालों को शक हुआ कि भाई कहाँ चले गए, सब कहाँ चले गए। फिर फ़ारूक से जब सवाल जवाब किए तो ये ठीक से आंसर नहीं दे पा रहा था। बहरहाल खुलासा हो गया और गड्ढे में से तीनों के शवों को भी बरामद कर लिया गया है। 18 साल पहले फ़ारूक की शादी हुई थी मुज़फ़्फ़रनगर के गांव नरा की निवासी ताहिरा से, और इनकी दोनों के 3 बेटियां और 2 बेटे थे। बेटियों की जो उम्र है वो 14 साल, 11 साल और 8 साल है। बेटों की उम्र 7 साल और 5 साल है। अब मुझे बताइए कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इन बच्चों का क्या बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो एक आता है वो ये कि आखिर लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के दरमियान आजकल इतने क्यों बढ़ने लगे हैं कि नौबत FIR तक पहुंच जाती है, और बाज़ दफ़ा मारा कुटाई तक नौबत पहुंच जाती है, और बाज़ दफ़ा एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। इस पर हमें और आपको गौर करना पड़ेगा। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इसकी बड़ी वजह यह है, देखिए कि हम बच्चों की शादियां तो कर देते हैं लेकिन मुआशरे में सुधार लाने के लिए हम कोई कोशिश नहीं करते। देखिए एक बात याद रख लीजिए, आप अपने बच्चे की शादी करने जा रहे हैं, बच्चे को ये बताइए कि देखो बीवी के हक़ क्या हैं। बच्ची की शादी होने जा रही है तो बच्ची को ये बताइए कि बेटा देखो तुम्हारे शौहर के हक़ क्या हैं। शौहर को बीवी के हक़ बताए जाएँ और बीवी को शौहर के हक़ बताए जाएँ। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है जब हम सिर्फ अपने हक़ की बात करते हैं और सामने वाले के हक़ अदा करने की नहीं सोचते हैं। बात समझ आ रही है। लेकिन अब इनकी तो 18 साल पहले शादी हुई थी। तो होता क्या है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई होती है तो होना ये चाहिए कि प्यार मोहब्बत के साथ जो घर के बड़े हैं वो इन मसलों में इन्वॉल्व हों और इन मसलों में सुलह मशवरा करा के मसले को ख़त्म कराएं, और लड़ाई झगड़े को इस तरह से ख़त्म करवाया जाए कि बीवी के दिल में शौहर की रेस्पेक्ट बाकी रहे, शौहर के दिल में बीवी की रेस्पेक्ट बाकी रहे। लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कराने की कोशिश की जाए। 18 साल से ये लोग साथ रह रहे थे, 5 बच्चे थे, इसका मतलब ये कि सब ठीक ठाक चल रहा था। होता क्या है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े होते हैं तो बजाय इसके कि हम इन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें, होता यह है कि लड़ाई झगड़ों को भड़काने की कोशिश की जाती है। बाज़ दफ़ा लड़की के घर वाले होते हैं वो लड़की को भड़काते हैं, शौहर के घर वाले होते हैं वो शौहर को भड़काते हैं। हालांकि होना क्या चाहिए कि एक दूसरे की बातों को बैठकर सुना जाए, उनके लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कराने की कोशिश की जाए और सुलह मशवरा हो जाए। लड़ाई झगड़े कैसे ख़त्म हो इसके लिए मर्द को कुछ चीज़ों का पाबंद बनाया जाए, बीवी को कुछ चीज़ों का पाबंद बनाया जाए। लेकिन होता क्या है कि जब झगड़े होते रहते हैं तो लड़की वाले कहते हैं भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम कुछ नहीं कर सकते। ये गलत है। फिर क्या होता है कि मियाँ बीवी खुद में ही गुत्थम गुत्था होते रहते हैं। बीवी समझ रही होती है मैं सही हूँ, शौहर समझ रहा होता है मैं सही हूँ। अल्लाह ने सुन्नत रसूलुल्लाह को अगर आप पढ़ेंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सुलह कराना ये बेहतरीन काम है, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कराना ये बेहतरीन काम है। और मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े हों तो कोशिश ये की जाए कि ये लड़ाई झगड़े कैसे ही ख़त्म हो जाए। अगर गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं तो गलतफहमियाँ ख़त्म हो जाए। जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की जाए। मान लीजिए शौहर खर्चा नहीं दे रहा है प्रॉपर, जितना खर्चा देना चाहिए उसको, तो शौहर को इस बात का पाबंद बनाया जाए। बीवी अगर शौहर का कहना नहीं मान रही है, गलत काम कर रही है, बीवी को इस बात का पाबंद बनाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल हम लोग हाथ खड़े कर लेते हैं, सुलह कराने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। भड़काने में तो खूब नंबर 1 रहते हैं, बीवी को अलग भड़काया जा रहा होगा, शौहर को अलग भड़काया जा रहा होगा। ये जिस तरह के मामलात आजकल हमारे मुआशरे में पेश आ रहे हैं उसकी वजह यह है कि हम लड़ाई झगड़ा होता हुआ देखते तो रहते हैं लेकिन सुलह कराने की कोशिश नहीं करते। अगर वक्त पर 1 महीने पहले झगड़ा हुआ,
और जब ये बीवी को ले आया फ़ारूक, उसके बाद भी घर में झगड़े होते रहे। अगर माँ बाप, ससुराल वाले, दोनों तरफ के, लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले बैठते, इन मसलों पर बात करते और इन मसलों को प्यार मोहब्बत से सुलझाने की कोशिश करते, फैमिली को जोड़ने की कोशिश करते, बच्चों का वास्ता देकर मियाँ बीवी को समझाने की कोशिश करते, तो ये झगड़े ख़त्म हो जाते, मोहब्बतें जन्म लेती। 1 महीने बीवी मायके रही, इसका मतलब ये कि सुलह मशवरा किसी ने नहीं कराया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सुलह मशवरा बाद दफ़ा नाकाम हो जाए, तो शरीयत ने उसका हल बताया कि जब सुलह से भी काम ना चले तो फिर अलहदगी है। लेकिन आप किसी की जान ले लो, आप इस तरह का कदम उठा लो, आप जुर्म की दुनिया में चले जाओ, ये शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि अगर इस तरह के मसलों का हम हल चाहते हैं तो कहीं मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हो तो घर के बड़ों की जिम्मेदारी बनती है। देखो, इस तरह के जब झगड़े होते हैं तो पता चल जाता है सबको कि ये झगड़ा हुआ था, ये कांड हुआ था। खामोशी बहुत बड़ा जुर्म है। इस तरह के झगड़ों को देखकर घर वालों को चाहिए कि आगे बढ़े और अपने बच्चों का घर जोड़ने के लिए जिस कदर आप कोशिश कर सकते हो वो कोशिश करें। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, तो इंशाअल्लाह घर टूटने से बचेंगे। और जोड़ने की कोशिश इस्लाही एतबार से हो। इस्लाही एतबार से कैसे? कि हम शौहर को बीवी के हक़ बताएं, बीवी को शौहर के हक़ बताएं और ऐसी बातें करें जिससे दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़े। मान लीजिए बीवी जो है ना, शौहर की कमियां गिना रही है, शौहर बीवी की कमियां गिना रहा है, तो कमियों को छोड़कर बताओ कि देख तेरी बीवी के अंदर कितनी खूबियां हैं। शौहर को बताया जाए देख तेरी बीवी के अंदर कितनी खूबियां हैं। बीवी को बताया जाए देखो तेरे शौहर के अंदर कितनी खूबियां हैं। देख 18 साल से इसने तुझे कैसे खिलाया, कैसे पल। ठीक है, कमियां हो गई, अलग बात है, लेकिन ये भी तो देख इसने तेरे साथ कितना किया है। शौहर को बोला जाए देख 18 साल से तेरे साथ ही है, तेरे बच्चों को पालती है, तेरे पीछे तेरा घर चलाती है। इस तरह की बातें करने से नेगेटिविटी ख़त्म होती है, पॉजिटिविटी पैदा होती है। नेगेटिव असर माइंड से ख़त्म होगा, पॉजिटिव असर आएगा, एक दूसरे की शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा होगा। इसीलिए घर वालों से मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट स्टेप आपको ये लेना है कि सुलह मशवरा, लड़ाई झगड़ों को जिस दर्जे ख़त्म करने की आप कोशिश कर सकते हो वो करें, तभी हमारे मुआशरे से इस तरह के वाक़यात ख़त्म होंगे। वरना शादी एक जी का जंजाल आजकल बनती जा रही है। उसकी बड़ी वजह यही है कि झगड़ों को ख़त्म कराने की हम कोशिश नहीं करते और वो झगड़े बढ़ते एक दूसरे के लिए जानी दुश्मन की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और शौहर बीवी का, बीवी शौहर का जानी दुश्मन बन जाता है। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।